जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कल क्या कुछ हुआ आप लोग सभी जानते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बहुत सारे छात्र पहुंचे थे और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे टेट के सिलेबस को लेकर। और वहां पर वार्तालाप हुई और एक मतलब आश्वासन दिया गया है कि सिलेबस में बदलाव होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि होगा। और आज मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि जो सिलेबस है वो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों के लिए सही है और ये सिलेबस सही है। को मिला है परीक्षा लिखने के लिए और सिलेबस काफी टफ बताया जा रहा है। नहीं टफ नहीं है। देखिए अब सवाल है कि अब 7 क्लास से पढ़ाने जा रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस हिसाब का क्वेश्चन आपको हल करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन पड़ोस ने कहा है कि हम योग्य शिक्षक देने की बात करते हैं, तो परीक्षा में जो पास नहीं करेगा उसको योग्य कैसे मान सकते हैं हम लोग। इसलिए शिक्षकों को भी कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, थोड़ा पढ़े लोग। केवल आंदोलन के नाम पर हल्ला करना और ये करना, भोजन जमा करना, ये उचित नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत को लोग बढ़ाएं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये सिलेबस जो जारी किया है उसको हमने देखा नहीं है, अभी तक हमारे पास आई नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल को जरूर बोलेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने कुछ कुछ ऐसी बातें कहा जो हमारे दिल पे चोट लगी। उन्होंने कहा कि छात्र मतलब जानबूझ के आंदोलन करते हैं, उनको पढ़ने लिखने का मन नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं। उनको ये जो सिलेबस बनाया गया है बहुत ही अच्छा बनाया गया है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि देखिए सर, जो भी सिलेबस जारी होता है वो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार ही होता है। जितने भी बीएड और डीएलएड कॉलेज भी चलते हैं उसी के अनुसार चलते हैं। तो सिलेबस का क्या प्रारूप होना चाहिए ये एनसीटी तय करता है, ना कि जैक तय करता है, ना झारखंड सरकार तय करता है। हाँ, उसमें थोड़ा मोड़ा आप कुछ चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको सिलेबस देना पड़ेगा। और जैसा कि इससे पहले भी टेट परीक्षा हुई है 2016 में, अगर यही सिलेबस 2016 में या 13 में रहता तो 1% भी, जितना भी स्टूडेंट लोग पास है ना, और जो लोग कमेंट्स करते हैं कि बहुत अच्छा सिलेबस दिया है, तो वो 1% भी स्टूडेंट पास नहीं कर पाता। तो शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें और सिलेबस को चेंज करवाएं। नियम कानून के अनुसार सिलेबस बनाएं। ये सिलेबस, ये कोई 12 या 11 या ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है। ये जो एग्जाम है एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसके बाद भी एक कंपटीशन एग्जाम होता है शिक्षक बनने के लिए। ये मात्र एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। और अगर पात्रता परीक्षा क्या होती है नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा। ऐसे ही नहीं, पूरे भारत के, सिर्फ मैं नहीं, पूरे भारत के जितने भी टीचर्स टेट की तैयारी करवाते हैं, झारखंड के भी, सभी कह रहे हैं कि ये सिलेबस नहीं होता है। सबका एक मानदंड है सर, मानदंड है। तो आपका मैंने इंटरव्यू देखा तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ पूरे झारखंड में। तो बात यही है कि देखिए अब झारखंड सरकार क्या करती है, सिलेबस को चेंज करती है या नहीं करती है, या जैक करती है या नहीं करती है। लेकिन ये जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमें नहीं पता है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं, तो हम लोग पूरा सिलेबस लेके शिक्षा मंत्री जी के पास 28 तारीख को जा रहे हैं। दूसरे राज्यों का सिलेबस भी लेके जाएंगे, एनसीटी का गाइडलाइन भी दिखाएंगे, 2016 के भी क्वेश्चन दिखाएंगे कि 2016 का जो एग्जाम था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, आप देख लीजिए। एक्चुअल में हुआ ये है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेटेट परीक्षा तो लेना भूल ही गया है। 2016 में अंतिम बार लिया है, उससे पहले 2013 में लिया है। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल को पता भी नहीं है कि जेटेट एग्जाम क्या होता है, तभी वो ऐसा सिलेबस जारी कर रही है। वरना अगर पता रहता तो जेटेट में कैसा सिलेबस रहता है, कैसा क्वेश्चन रहता है, उसको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। झारखंड सरकार भूल चुकी थी कि जेटेट एग्जाम भी होना चाहिए। ये तो कोर्ट कचहरी और आंदोलन की वजह से जेटेट का आयोजन करवा रही है। जेटेट का जो आयोजन हो रहा है आंदोलन और कोर्ट कचहरी के कारण हो रहा है। ये सरकार नहीं चाहती थी कि जेटेट का आयोजन करे, और जब कर रही है तो जानबूझ के ऐसा सिलेबस डाल रही है ताकि कोई पास नहीं कर पाए। और हो सकता है कि इतना दिन हो गया एग्जाम लिया हुआ इसलिए भूल गया होगा सिलेबस क्या होता है क्या नहीं। अब 8-9 साल पहले लिया है, इसको पता ही नहीं है क्या सिलेबस है क्या नहीं।
ठीक है, तो मेरा यही कहना है फ्रेंड्स आप लोगों से कि अगर आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं 28 तारीख को जो भी आना चाहते हैं, हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा मौका है। उस दिन पारा टीचर लोग भी मिलने जा रहे हैं, तो हम लोग भी शिक्षा मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या सिलेबस होता है, क्या नहीं होता है, और हम पूरा बताएंगे कि आप देख लीजिए पूरे भारतवर्ष के जितने भी टीचर्स हैं ये भी कह रहे हैं कि सिलेबस ऐसा नहीं होना चाहिए और एनसीटी का गाइडलाइन भी नहीं कहता है। और अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप यही सिलेबस रखते हो, तो कल को कोई जाकर कोर्ट में केस कर देगा और जेटेट का आयोजन भी नहीं होगा, ना आप आने वाले टाइम पे शिक्षक बहाली कर पाओगे। फिर से आपको वही करना पड़ेगा, सीटेट को माइन करना पड़ेगा जैसा कि इस बार किए हो। तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए आपके पास एक मौका है और टीचर बहाली देने का मौका है, तो आप वो अच्छा से अच्छा सिलेबस जो प्रीवियस ईयर में था उस सिलेबस को जारी कर सकते हो या उसमें कुछ मॉडिफाई करके आप जारी कर सकते हो, क्योंकि ये 11 और 12 का एग्जाम नहीं है। एक्चुअल में मुझे लगता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोगों को, और शिक्षा विभाग में भी, झारखंड में भी, या कोई भी विभाग में लोग तो हैं, उस पद में तो हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्ति हो गई है विभागों में जो मतलब उस चीज के बारे में जानते ही नहीं है, और अगर जानते हैं तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आप देखते होंगे हमेशा कुछ ना कुछ ट्रबल होता ही है, चाहे वो जेएसएससी से हो, जैक से हो, या पूरे झारखंड में। तो ये कमी है फ्रेंड्स। बाकी बात देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है, और हम लोग शिक्षा विभाग भी जाएंगे, वहां भी अपना जो है ये जो प्रॉब्लम है इसको भी बताएंगे। अब नीचे आके जेटेट पास अभ्यर्थी जरूर कमेंट्स करेंगे कि सिलेबस बहुत अच्छा है, पास करके दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो इनका काम यही है, क्योंकि जेटेट जो पास स्टूडेंट है पहले वाले, सभी का मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे जो आके आलतू फालतू कमेंट्स करते हैं, तो उनसे दूर रहिएगा, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि इनका काम ही है कमेंट्स करना। क्योंकि इनको तो एग्जाम लिखना ही नहीं था, इनको तो सीधा बहाली चाहिए था इसलिए आज तक ये लोग सिर्फ कमेंट ही करते रह गए। बाकी बात आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस विषय में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।